वो तो न तो सरकार के लिए बेहतर है, न जनहित में है, न हम लोगों के लिए बेहतर है। हमारे उससे तो कहीं होके कोई सबका वो ही नहीं है। जो छोटे स्टैम्प वेंडर थे वो सब बेरोजगार हो गए। जो बड़े स्टैम्प वेंडर हैं, जिन पे अपने संसाधन हैं, जिनके पास पैसा मोटा है, किसी के पास 20 लाख है, किसी के पास 10 लाख है, और उनके बच्चे जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं, उनका तो स्टैम्प वेंडरी का काम हो रहा है। गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार है जो ये स्कीम लागू करने जा रही है, वो जनहित में नहीं है। और विशेषकर जो यहाँ कार्यरत दस्तावेज लेखक और एडवोकेट हैं, उनके हित में नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी भविष्य में कि वो ये आप बता दें, सरकार को कोई आगे बता दे कि 8 से 9 लाख जो लोग इससे प्रभावित होंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है उनकी? कुछ ना कुछ तो मंशा रही होगी सरकार की। सरकार की देखो, सरकार की स्पष्ट मंशा है कि बड़े व्यापारी हैं उनको आगे बढ़ाना है, छोटे व्यापारियों को खत्म करना है, बेरोजगार करना उन लोगों को। ये करेगी गवर्नमेंट। 3 दिन या 4 दिन का टाइम मिलेगा बैनामा होने के लिए। पार्टी को 1 दिन पहले आना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब आप ये देखिए, आप यहाँ के लोकल व्यक्ति और आप आते रहते हैं ऑफिसों में कि सेम डे बैनामा करने में तो पार्टियां भाग जाती हैं, पैसा ले जाती हैं, वो बैनामा करने नहीं आती। दोस्तों, आपने देखा कि विगत दिनों से मथुरा कचहरी और जनपद मथुरा के समस्त रजिस्ट्री ऑफिसरों पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया गया। जानते हैं क्या है इनकी मांग। पहले तो अपना परिचय दें आप। मैं सुरेश चौधरी, दस्तावेज लेखक, दस्तावेज लेखक संघ से अध्यक्ष हूँ मथुरा में। तो आप लोगों ने यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का जो बोर्ड लगा रखा है, क्या मांगे आपकी? ये हमारी मांग है, जो सरकार के द्वारा फ्रंट ऑफिस उपनिबंधक मित्र के जो सरकार योजना थोपने जा रही है, जो ला रहे हैं, उसके विरोध में हम लोगों का धरना प्रदर्शन है। क्या सरकार को लगता है कि ये नया नियमावली आ रही है वो आपके लिए बेहतर रहेगी, सरकार के लिए बेहतर है? वो तो न तो सरकार के लिए बेहतर है, न जनहित में है, न हम लोगों के लिए बेहतर है। हमारे उससे तो कहीं होके कोई सबका वो ही नहीं है। और वो भी हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में न हो, हमारे बीच से भी जो हमारे मंत्री हैं जिस विभाग के उनके द्वारा ऐसी सुनियोजित तरीके से उसको थोपने के कार्य कर रहे हैं, जो कहीं होके उचित नहीं है। तो हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री तक, जहां बेरोजगारी का सवाल है, जहां लाखों लाखों लोग बेरोजगार होने जाएंगे, उसमें संज्ञान में कल से हम अपने जनप्रतिनिधि, हमारे एक बीच में से भाई मेघसम विधायक हैं, अपने मंत्री जी हैं, लक्ष्मीकांत जी हैं, पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा जी हैं, अपने राजेश जी है, तो सभी प्रतिनिधियों को माननीय मुख्यमंत्री को उनके माध्यम से अवगत कराना चाहते कि ये बेरोजगारी, इसमें बेरोजगारी बहुत बड़ी होगी और उससे कहीं होकर कोई लाभ नहीं होने वाला है। हम लोगों ने बेहतर तरीके से, ये हमारी ऑफिस है 700 करोड़ रुपए देती है। हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं, हम लोग भी स्टाम्प चलाते हैं, सारे लोग अपने रोजी रोजगार से, समाज से, सबसे जुड़े हुए हैं। सब लोग बेरोजगार होंगे तो बहुत बड़ा संकट होगा, बहुत बड़ा संकट रहेगा। क्या कहना है आपका इस हड़ताल पर? आपको? मेरा इस हड़ताल पर यह कहना है कि जो गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार है जो ये स्कीम लागू करने जा रही है, वो जनहित में नहीं है। और विशेषकर जो यहाँ कार्यरत दस्तावेज लेखक और एडवोकेट हैं, उनके हित में नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी भविष्य में कि वो ये कह रही है गवर्नमेंट, 3 दिन या 4 दिन का टाइम मिलेगा बैनामा होने के लिए। पार्टी को 1 दिन पहले आना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब आप ये देखिए, आप यहाँ के लोकल व्यक्ति और आप आते रहते हैं ऑफिसों में कि सेम डे बैनामा करने में तो पार्टियां भाग जाती हैं, पैसा ले जाती हैं, वो बैनामा करने नहीं आती हैं। तो 4 दिन बाद फोन आ जाएगा, पैसा पहले लेगी जब तो रजिस्ट्री ऑफिस में यहाँ आदमी साइन करने आएगा। भाई साइन जब भी करेगा बैनामा पे, डॉक्यूमेंट पे, जब पैसा पहला पूरे ले लेगा। अब ये तो गवर्नमेंट की स्कीम है और ये पब्लिक को पागल बनाने की इस तरह की बातें करते हैं। इससे पहले एक घटनाक्रम हमारे यहाँ हो चुका उत्तर प्रदेश में कि यहाँ इन्होंने ई स्टाम्प की एक व्यवस्था लागू की थी, तो हमने उस समय भी धरना प्रदर्शन किए थे। तो उस समय भी गवर्नमेंट ने कहा था कि स्टाम्प वेंडर कोई भी बेरोजगार नहीं होगा। जबकि आज स्थिति है कि जो छोटे स्टाम्प वेंडर थे वो सब बेरोजगार हो गए। जो बड़े स्टाम्प वेंडर हैं, जिन पे अपने संसाधन हैं, जिनके पास पैसा मोटा है, किसी के पास 20 लाख है, किसी के पास 10 लाख है, और उनके बच्चे जो कंप्यूटर चलाना जानते हैं, उनका तो स्टाम्प वेंडरी का काम हो रहा है। बाकी सारे के सारे छोटे स्टाम्प वेंडर थे वो सब घर बैठ गए, सब बेरोजगार हो गए। तो सरकार की मंशा है कि छोटे व्यापारियों को बेरोजगार किया जाए, बड़े व्यापारियों को ज्यादा मालामाल किया जाए। जी जी जी, यही सरकार की मंशा है। कारपोरेट का मतलब भी यही है सर। आप देखिए, आज के पेपर में आया है, लखनऊ से न्यूज आई है, उसमें लिखा है कि उपनिबंधक कार्यालय उत्तर प्रदेश के
समस्त कार्यालय कारपोरेट तरीके पर तर्ज पर बनेंगे। तो कारपोरेट का मतलब है कि कारपोरेट जगत होता है, एक बहुत बड़े उद्योगपति होते हैं ये जो है, तो उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश को देने के मूड में है ये, और हम लोग जो है ये सब बेरोजगार हो जाएंगे। एक तरफ सरकार का नारा है कि हम रोजगार देंगे, हम बेरोजगारी पसंद नहीं करते हैं, जब हम लोगों को ये बेरोजगार करने के मूड में है। बेरोजगार करने के मूड में है क्या